अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जु फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वअस्लिह ली शअनी कुल्लिही। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जु फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वअस्लिह ली शअनी कुल्लिही। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जु फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वअस्लिह ली शअनी कुल्लिही। तो मेरी आज की वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको फ्लावर से मेरी तरह बहुत ज़्यादा प्यार हो। तो ये है राजू नर्सरी और ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में कटरे में, जहाँ पे बुक वगैरह मिलती है वहीं पर ये है। और मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ इस बात का कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में 12 से 13 साल तक पढ़ती रही और इसी रास्ते से मेरा आना जाना होता था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत नर्सरी है। क्योंकि जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो सामने से बिल्कुल नहीं पता चलता है कि अंदर इतना डीप में इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं। तो सच बताऊँ, आज कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था, बस मेरा दिल कर रहा था कि आप सारे फूलों को देखें और महसूस करें इसकी खूबसूरती को। नफ्सी तरफत ऐनी वअस्लिह ली शअनी कुल्लिही। अल्लाहुम्मा लेकिन मैं सोच रही थी कि बोलूँगी नहीं तो पता कैसे चलेगा इस नर्सरी की खूबियों का, क्योंकि यहाँ पर है फूलों का ख़जाना और बहुत सारे हैं फलों के पेड़। तो आप खुद देख सकते हैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जब दुनिया के फूल इतने खूबसूरत हैं तो जन्नत का नज़ारा कैसा होगा। और जन्नत के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ से भी आप कोई भी फूल तोड़ेंगे या फल तोड़ेंगे ना, तो फ़ौरन उस जगह पे दूसरा फल निकल आएगा। आप जिस जगह बैठ के चाहेंगे, जो भी फल खाना चाहेंगे, उसको तुरंत आप तोड़ लेंगे और उस जगह पे अल्लाह अपने कुन के ज़रिए से दूसरा फल और फूल निकाल देगा। कितना अमेजिंग होगा ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उस जन्नत के फूल और फलों को तोड़ के उसको खा सकें और उसको महसूस कर सकें, तो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के साथ साथ उस जन्नत की भी तमन्ना कीजिए और उसको हासिल करने की कोशिश भी कीजिए। लेकिन उस जन्नत को पाने के लिए आपको अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना पड़ेगा और जो अल्लाह ने रास्ते बताए हैं उस पे चलना पड़ेगा। तो चलिए जी, अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम अल्लाह की प्यारी प्यारी बनाई हुई सब्जियों को और जानते हैं उसके फ़ायदे के बारे में। तो यहाँ पर है बैगन के पेड़ और साइड में है खूबसूरत सा दिखने वाला लेट्स का पेड़, जिसको कि हम लोग सैलेड में यूज़ करते हैं। इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक। तो ये खूबसूरत सा दिखने वाला लेट्स का पेड़ आपको मार्केट में बहुत कम नज़र आएगा। यानी जब आप सब्ज़ी की दुकान पे जाएंगे तो बहुत रेयर केस में आपको ये पत्ते मिलेंगे और इसको मोस्टली आपने बर्गर के साथ खाया होगा। यानी जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ पे जो भी आपको बर्गर मिलता है तो उसके बीच में लेट्स के पत्ते डले होते हैं। तो लेट्स के पत्ते सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप अपने सैलेड में इसको ज़रूर शामिल करें। लेकिन ये आपको किसी भी सब्ज़ी की दुकान पे बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप पेड़ लगा लेंगे तो आपके लिए सस्ता होगा, क्योंकि एक पेड़ यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए का मिल रहा था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रोकली की। तो ब्रोकली भी आपको मार्केट में बहुत कम मिलेगी और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी, यानी कि 40 से 50 रुपए की एक पीस ये मिलती है। लेकिन यहाँ पे 10 रुपए का पौधा था और इसको आप अपने घर में आराम से गमले में उगा के ब्रोकली कभी भी ले सकते हैं। तो हालांकि ये सीजनल सब्ज़ी है और इसको आपको फरवरी के महीने में लगाना चाहिए और 2-3 महीने के बाद आपको ब्रोकली आराम से तोड़ने को
आपको मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, अभी जाएं राजू नर्सरी और वहाँ से ले लेटस के पौधे और ब्रोकली के पौधे और अपने घर में छत के ऊपर आप गमले के अंदर इसको लगा सकते हैं और इन सब्जियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने रंग बिरंगे फूल भी देख लिए और कई सब्जियाँ भी देख ली आपने। यहाँ पे मिर्ची के भी पौधे थे और इस तरीके से थोड़ी मोड़ी और भी सब्जियाँ थी, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फल के पेड़ भी मिलेंगे। तो सामने था नारंगी का पेड़ और उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको संतरे के पौधे भी मिलेंगे, माल्टा भी यहाँ पे आपको मिलेगा और इस तरीके से आप मौसम्बी के पेड़ को अगर चाहते हैं अपने घर में लगाना तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिट्टी और खाद भी मिल जाएगा। तो हैं तो सारे ही फूल, लेकिन सब एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है ना, और अल्लाह ने सबको कितना खूबसूरत बनाया है। हालांकि सभी पेड़ हैं और सभी फूल हैं, लेकिन सब एक दूसरे से हैं जुदा शक्ल में, सूरत में और खूबसूरती में और खुशबू में भी। और इसके साथ साथ इन फूलों में इतनी ताकत होती है ना कि वो आपकी गमों को दूर भी कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप बहुत टेंशन में होते हैं ना तो आपको इन पेड़ों और फूलों के बीच में थोड़ी देर बैठना चाहिए ताकि आपको रिलीफ मिले। और आपको यहाँ पर गमलों का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये हैं प्लास्टिक के गमले, लेकिन आपको यहाँ पे मिट्टी और सीमेंट के गमले भी मिल सकते हैं। तो जब भी आप प्लास्टिक के गमले रखें अपने घर में तो कोशिश करें कि इसको धूप में ना रखें और इसमें ऐसे पेड़ लगाएं जिनको सूरज की रोशनी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप इनको धूप में रख देंगे ना तो ये कड़क होके बहुत जल्दी से टूट जाएंगे। तो दिखने में बेहद खूबसूरत दिख रहे थे ये गमले। और बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे गमलों के, छोटे बड़े साइज़, और बहुत सारे आपको ऐसे पेड़ भी मिलेंगे जो आप साए में रख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। तो ये नर्सरी मुझे बहुत पसंद आई और आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। तो ये है नीम की खली, और जब भी आप अपने घर में कोई भी पौधा लगाते हैं गमले में तो आपको उसमें नीम की खली भी डालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे ना तो फिर बहुत जल्दी से वो मर जाएगा। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे साइज़ के पॉट है ना, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अपने किचन काउंटर पे इसको रखिए और इसके अंदर कोई भी नॉर्मल सा फ्लावर लगाइए, इससे आपके किचन की खूबसूरती बढ़ जाएगी। और रही बात धूप की, तो कुछ दिन आप इसको धूप में रख दीजिए और फिर आप इसको किचन काउंटर पे रख दीजिए। देखिए ये पॉट कितने प्यारे लग रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे भी गमले हैं जिनको आप अपनी छत की रेलिंग पे हैंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने अपने किचन काउंटर के लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा ब्लैक कलर के 2 पॉट। तो यहाँ पर अभी इसमें लग रहे हैं फ्लावर। तो एक फ्लावर है वाइट कलर, एक फ्लावर है रेड कलर। तो इसको धूप की ज़रूरत है, लेकिन हम इसको अपने किचन काउंटर पर ही रखेंगे। लेकिन जब हमें ज़रूरत महसूस होगी कि इनको धूप में रखना चाहिए तो इनको धूप दिखा देंगे हम। तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे पॉट अपने किचन काउंटर पे रखिए और अपने किचन को खूबसूरत बनाइए। तो सब कुछ यहाँ का मुझे ठीक लगा, लेकिन यहाँ की मिट्टी और खाद मुझे बहुत ज़्यादा महंगे लगे। और एक बोरी मिट्टी आपको 100 रुपीज़ की मिल रही है और एक बोरी खाद भी आपको 100 रुपीज़ की है। तो खाद और मिट्टी का कोई टेंशन नहीं, लेकिन थोड़ी सी इनकी बोरी काफ़ी ज़्यादा मुझे छोटी लगी और इसके अंदर तो बहुत कम क्वांटिटी में मिट्टी और खाद आने वाले थे। तो फिलहाल गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।